इटली की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं तेरेसा बेलानोवा, उन्होंने सेनेट में एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि जी इस वक्त इटली में लगभग 7 लाख लोग हैं जो इलीगल रह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कम से कम अगर 4 लाख बंदे को भी इमिग्रेशन दे दी जाए तो कम से कम 1 अरब यूरोज जो है वो टैक्स की मद में इटालियन गवर्नमेंट को मिलेगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटी के निशान पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बखूबी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्करी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मुझे कितने दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि तस भाई इटली की इमिग्रेशन खुल गई है, आपके पास कोई न्यूज़ है हमें बताएं। काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं जो रिसेंटली अपलोडेड हुई हैं और उनमें बताया गया है कि जी इटली की इमिग्रेशन खुल गई है। मैंने काफ़ी रिसर्च की इस बारे में, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं रिसर्च करके फिर आपके लिए वीडियो बनाऊं ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। मेरी किसी छोटी सी गलती की वजह से या अगर मेरी सुस्ती की वजह से अगर मैं खबर को इन्वेस्टिगेट ना करूं और बगैर इन्वेस्टिगेट करके खबर आगे आपको फॉरवर्ड कर दूं तो शायद आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं कोई भी खबर जब होती है, मैं अपनी वीडियो में वो खबर जब अनाउंस करता हूँ तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूँ, पता चलाऊँ कि वो खबर सच है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी इटली के बारे में तो मैंने काफ़ी रिसर्च की। दोस्तों, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली, कोई ऐसी खबर नहीं मिली जहाँ ये लिखा हो या ये बताया गया हो कि जी इटली इमिग्रेशन खोल दी है। जो लोग मेरे भाई इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज में हैं, बिल्कुल भी फिलहाल इटली में ना जाएं, बिल्कुल ट्रैवल ना करें। इस वक्त कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत सख्ती हुई है और ये ना हो आप बेगुनाह जो हैं वो मारे जाएं। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही क्राइसिस आते हैं, काम नहीं होता, एजेंट एक अफवाह उड़ा देते हैं जी इमिग्रेशन खुलने वाली है, 1-2 वीडियो डाल दी जनाब। तो फिर क्या होता है कि सारे यूरोप से जो है लोग इटली कांटेक्ट करते हैं, जो इलीगल लोग होते हैं, और कितने सारे लोग जो होते हैं वो इटली चले भी जाते हैं। तो क्या होता है, वो जो वहाँ पे एजेंट है उनकी दिहाड़ी लग जाती है, दैट्स इट। अपने आप को लुटवा के फिर मेरे जो भाई हैं वो वापस अपनी अपनी कंट्रीज में चले जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। तो आपने बिल्कुल भी किसी भी खबर पे यकीन नहीं करना कि जी इटली में इमिग्रेशन खुल गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ कुछ ये है, इटली की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं तेरेसा बेलानोवा, उन्होंने सेनेट में एक तकरीर की, खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी इस वक्त इटली में लगभग 7 लाख लोग हैं जो इलीगल रह रहे हैं और वो टैक्स भी नहीं भरते, तो हमें उनको लीगलाइज कर देना चाहिए ताकि 7 लाख लोग जब टैक्स भरेंगे तो इटली की गवर्नमेंट को उसका फायदा होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 लाख बंदे को इमिग्रेशन दे दी जाए, उन्होंने ये कहा कि कम से कम अगर 4 लाख बंदे को भी इमिग्रेशन दे दी जाए तो कम से कम 1 अरब यूरोज जो है वो टैक्स की मद में इटालियन गवर्नमेंट को मिलेगा और इनके टैक्सेस से हम इटालियन जो बूढ़े लोग हैं उनकी मदद कर सकेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए ये भी जरूरी होगा जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे वो कुछ अरसे से इटली में रह रहे हों। अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने अरसे तक होना चाहिए, कौन सा प्रूफ होना चाहिए, अभी ये जस्ट उन्होंने एक तकरीर की है। उसके बाद एक ड्राफ्ट जो है वो बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि जिन लोगों को इमिग्रेशन दी जाए उनके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि दूसरे लफ्जों में उनका कहना यह था कि एक खुली इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इमिग्रेशन खोलनी है तो इस तरीके से खोली जाए कि जो बंदा इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा है वो कुछ अरसे से इटली में रह रहा हो, फिर उसके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है। इस मिनिस्टर के इस खिताब के बाद जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने काफ़ी शोर किया, उनमें काफ़ी गमो गुस्सा पाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मात्यो सेल्विनी, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, ये बहुत खिलाफ हैं जो आउटसाइडर्स हैं। उन्होंने बहुत तनकीद की इस तकरीर के ऊपर और उन्होंने कहा जी कि हम कभी भी ये नहीं होने देंगे, पहले इटली के हालात इतने बुरे हैं, आप और लोगों के इमिग्रेशन देने जा रहे हैं तो इटली के हालात और ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, अब उन्होंने तकरीर की है, उन्होंने अपना एक जो ख्याल है उसका इजहार किया है, उसके बाद ड्राफ्टिंग होगी, उसमें पूरा कानून जो होता है किस किस तरह होगा, फिर वो सेनेट में पेश किया जाएगा, उसके बाद सेनेट मंजूरी देगी, फिर ये बिल पास होगा।
जैसा कि आपको पता है कि पास में कितनी दफा इस तरह हो चुका है कि इटली में बहुत सारी अफवाहें आई हैं जी, इटली में इमिग्रेशन खुल गई है। इवन सेंट में बिल भी 2-3 दफा पेश किया गया कि जी इमिग्रेशन खोली जाए, इलीगल लोगों को लीगल किया जाए, लेकिन वो बिल पास ना हो सका। तो इसी तरह ये भी ऐसी एक खबर है, अभी कोई भी इमिग्रेशन दोस्तों नहीं खुली। आप जहाँ पे हैं, जिन जिन मुल्कों में, आप वहाँ पे आराम से काम करें। आपको पता है कि छोटी सी छोटी खबर जो है वो न्यूज़ में आती है। आजकल कोई पुराना ज़माना नहीं है कि हाथ लिखा जाता था और महीने बाद हाथ पहुँचता था। आज का इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। आप बिल्कुल परेशान हो, जैसी कोई ऐसी खबर आएगी तो जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो उसको अनाउंस करते हैं, जिस तरह BBC होगी, CNN हो गया, अल जज़ीरा हो गया। तो जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आराम से जहाँ पे हैं आप आराम से वहाँ पे काम करें, आप अपनी दिहाड़ी लगाएं। वैसे भी आज का कोरोना है, काम नहीं है। इटली में आप पता है हालात कितने ख़राब हैं, वहाँ पे कितनी बेरोज़गारी है। तो बिल्कुल भी आपने ऐसी खबरों पे नहीं जाना और आपने ऐसे इटली में नहीं चले जाना। जब खबर आएगी, कानून पास हो जाएगा, फिर वो बताएंगे हाँ जी कि ये कानून हमने पास किया है और कौन कौन से लोग इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। फिर आप देखना कि अगर आप उन शराइत पे पूरा उतर सकते हैं तो फिर आप इटली चले जाना, जाके अपने पेपर अप्लाई कर देना। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अभी कुछ लोग जो है वहाँ पे एक्टिव हैं, एजेंट्स एक्टिव हैं, वो क्या कर रहे हैं, जिस तरह लोग उनसे रब्ते कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से कि इमिग्रेशन हमें ले दें, तो एजेंट क्या कह रहे हैं कि जी आप हमें 300 यूरो दे दो, ये पेपर जो है डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो फौरन हम तैयार करके फाइल तैयार करके आपके लिए रख लेते हैं, फिर जैसे ही आप आएंगे हम सबमिट कर देंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आपने किसी एजेंट की बात नहीं माननी। 200-300 यूरो इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी वैल्यू रखता है। कितनी ख़ानदान है, उनके 3-3 महीनों का खर्चा है, तो आपने बिल्कुल पैसे किसी को नहीं देने। अगर जब इमिग्रेशन खुलेगी आप खुद जाना, खुद जाके आप पेपर सबमिट करना। एजेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास पेपर्स ना हों, जब आपके पास चीज़ें ना हो। एजेंट क्या करता है, एजेंट क्या करता है, मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और जब भी इमिग्रेशन खुली है किसी भी कंट्री में खुली है, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे इटली हो, एजेंट क्या करते हैं, एजेंट अपने 200-300 यूरो के लिए आपका टाइम ज़ाया करते हैं, आपके हज़ारों यूरो खर्च करते हैं। कैसे करते हैं, आप जब उनको पैसे देते हैं 200-300 यूरो, फिर वो एक फेक फाइल तैयार करते हैं, फेक कॉन्ट्रैक्ट काम का लगाते हैं, आपके पेपर जमा हो जाते हैं, आप बड़े खुश हो के जनाब आप वापस आ जाते हैं जहाँ से भी आए होते हैं कि जी मेरे पेपर जमा हो गया, मुझे पेपर मिल जाएंगे। वो पेपर कभी नहीं मिले। किस बंदे को पेपर मिले, जिसने एजेंट के बगैर पेपर जमा कराए थे, या कोई एजेंट खुदा तस बंदा था जिसने सही असली पेपर लगाए, उन लोगों को मिले हैं। जो शरा जो 100 में से 3 लोगों को मिले होंगे। तो बिल्कुल मेरे भाइयों, आप आराम से रहें, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी कोई खबर आएगी मैं इस चैनल पे आपको वो खबर बताऊंगा कि अब आप जा सकते हैं इटली में और जाके वहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज तक वीडियो। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं वहाँ पे भी अपडेट देता रहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, आज का कोरोना है, और कोशिश करें, एहतियात करें जितनी भी हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। तस्करी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।